बचपन का रिपब्लिक डे, स्कूल की छुट्टी, मिठाई की खुशबू और टीवी पर सुबह सुबह दूरदर्शन की वो परेड, तिरंगे की शान, सेना की कदम ताल और राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये परेड क्यों निकलती है? झांकियां कैसे चुनी जाती हैं? और आखिर देश का मेहमान कौन तय करता है? आज जब भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक परंपरा के पीछे की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान की पहचान है। आपको बता दें, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और देश एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। लेकिन आखिर यही दिन क्यों चुना गया? इसका जवाब मिलता है 26 जनवरी 1930 से। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और अंग्रेजों को साफ संदेश दिया गया कि अब भारत आजादी से कम कुछ नहीं मानेगा। इसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। वहीं परेड की बात करें तो परेड सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये देश की ताकत, अनुशासन और एकता का प्रतीक है। दुनिया भर में सैन्य परेड का मकसद अपनी सैनिक क्षमता दिखाना रहा है। इसकी जड़ें मेसोपोटामिया और रोमन साम्राज्य तक जाती हैं। युद्ध जीतने के बाद राजा और सेनापति शहर में विजयी परेड निकाला करते थे। आधुनिक परेड सिस्टम प्रशिया यानी आज के जर्मनी से आया है, जहां से कदमताल और सटीक मार्चिंग की परंपरा शुरू हुई। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान परेड सत्ता प्रदर्शन का जरिया थी। आजादी के बाद उसी परंपरा को गौरव और गरिमा में बदला गया। भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड 1950 में हुई। तब सिर्फ सैन्य दस्ते शामिल थे। 1950 से 1954 तक परेड कभी इरिवन स्टेडियम, कभी रामलीला मैदान तो कभी किंग्सवे कैंप में हुई। वहीं राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ कहलाता है, वो 1955 से स्थायी स्थल बना। 1953 में पहली बार राज्यों की झांकियां शामिल की गईं। कारण साफ था, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद देश की एकता को दिखाना। आपको बता दें, हर साल रक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के लिए प्रस्ताव मांगता है। राज्यों को अपने कल्चर, थीम और संदेश पर आधारित कॉन्सेप्ट और डिजाइन भेजना होता है। एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें कला, संस्कृति, संगीत, आर्किटेक्चर और कोरियोग्राफी के जानकार होते हैं, वही सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। सीमित झांकियों का चयन क्वालिटी, थीम और राष्ट्र संदेश के आधार पर होता है। भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। खासकर व्यापार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में विदेश मंत्रालय करीब 6 महीने पहले इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है। सैन्य सहयोग, आर्थिक रिश्ते और कूटनीतिक संतुलन सब कुछ देखा जाता है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन से होती है। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 2023 से मेक इन इंडिया तोपों से सलामी देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनी है। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी और दिल्ली पुलिस शामिल होती है। सैनिकों का चयन कई महीने पहले कठोर मानकों पर किया जाता है। झांकियां 5 किलोमीटर प्रति घंटे की तय रफ्तार से चलती हैं और हर दल सैकड़ों घंटे की प्रैक्टिस के बाद इस ऐतिहासिक मंच पर पहुंचता है। तो गणतंत्र दिवस का उत्सव सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये भारत की आत्मा का प्रदर्शन है, जहां संविधान की ताकत दिखती है, सेना का अनुशासन दिखता है और राज्यों की विविधता एकता में बदल जाती है। तो आप जब अगली बार परेड देखिए तो सिर्फ झांकियां मत देखिए, उसके पीछे छिपा भारत का इतिहास भी महसूस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।